स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड, हाई स्कूल या आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो के अंत में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो सेंटेंस दिया है इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या देखना है हमें कि जो आपको पता है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे स्टार्ट है, किसी क्वेश्चन वर्ड से। तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जो सबसे पहले हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब में जैसा लिखा है द टीचर, अब सैड को आप किस में बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड है तो इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आस्क। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे लिखना है आपको द स्टूडेंट्स। आपको पता है कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर आपको कोई कनेक्टिव वर्ड लिखना पड़ता है। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, उस कंडीशन में प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही आप किसी कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। तो यहाँ पर आपको जैसा लिखा है भाई वैसा लिख लो। उसके बाद आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हमेशा कैसा बनाना पड़ता है, असर्टिव बनाना पड़ता है। तो इसमें आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या आपका यू, तो यू सेकंड पर्सन है प्यारे बच्चों, तो यू को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और वीडियो के अंत में हम ऐसे आपको बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो आप इसमें देखेंगे सेकंड पर्सन को किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, प्लूरल है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे दे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का, कौन सा है, इंटरोगेटिव, तो आपको करना है ये पास्ट का इंटरोगेटिव। दे के साथ प्यारे बच्चों क्या आएगा, वर्ब। आप यहाँ पर आ जाएगा नोट, क्या लिखा है, डूइंग। ठीक है। अब आप देखो यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या थी, योर थी, तो प्यारे बच्चों अब नया सब्जेक्ट क्या हो गया आपका दे, तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, देयर हो जाएगी। और होमवर्क लिखा है वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। तो ये था आपका सेंटेंस प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा आपने सिंपल तरीके से इसको बना लिया है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये सेंटेंस आप बनाना सीख गए। प्यारे बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, इसमें देखेंगे आप, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आप देखेंगे किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में आपको सैड को ये जैसा आपका लिखा है, क्या लिखा है, सैड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया तो सैड को आप टोल्ड में चेंज कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे आप दैट लगाएंगे, और जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट है तो उसको जैसा का वैसा ही लिख लेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। अब आप देखेंगे क्या, बिल, तो बिल को आपको पता है किस में चेंज करते हैं, बोर्ड में। नोट आपका नोट रहेगा, और जैसा लिखा है क्या लिखा है प्यारे बच्चों, गो टू मार्केट। ये आपका एक्टिव, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, गेट आउट, यानी गेट आउट मेन वर्ब से स्टार्ट है। तो उस कंडीशन में आपको रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें आपको बड़ी सावधानी पूर्वक चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब आपने लिख लिया था प्रिंसिपल, अब सेड टू को आपको किस में बदलना है, गेट आउट ऑफ द रूम। आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है कि कमरे से बाहर निकल जाओ, तो प्रिंसिपल क्या दे रहे हैं, आदेश या सलाह या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ गए क्या कर रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप सैड को किसमें चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक है। और किससे कह रहे हैं, रैम, कौन है, रेमू, तो यहाँ पर आप जैसा लिखा आपने रेमू को रेमू लिख दिया। अब आपको पता है जब मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो उसको किस में बनाते हैं, इनफाइनाइटिव में बनाते हैं, तो उससे पहले आपको टू लगाना पड़ता है, और जैसा लिखा है आप
वैसा लिख दो, आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चों। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, इसमें देखेंगे कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को पहले देखो प्यारे बच्चों, मेरे बताने का तरीका थोड़ा दूसरा है। आप सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखो कि किससे स्टार्ट हो रहा है, उस तरीके से आप बदलोगे तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है। अब आपने देख लिया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से। आप जैसा लिखा इधर रीता सैड को आप टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आवाज आ रही होगी, किसी की बराई चढ़ रही है, आप अच्छे से पढ़ोगे पास हो जाओगे, अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छी बराई चढ़ेगी। हाँ, तो आपको पता है सर पर तसला रख के मजदूरी करना कितना कठिन होता है प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों को लगता है कि पढ़ाई करना बहुत कठिन है, उनसे भी पूछो जो पढ़ाई कर नहीं की है और कहीं पर जाके 300 या 400 रुपए में काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों बड़ी लगन के साथ पढ़ाई करो, बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, अपना और अपने पेरेंट्स का जो सपना है उसे पूरा करो। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है प्यारे बच्चों, रीता टोल्ड। अब जैसा यहाँ पे लिखा है हर फादर, यहाँ पे लिख लो हर फादर। अब आपने देखा क्या रिपोर्टेड स्पीच का किससे स्टार्ट है, सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर लगा लो आप दैट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सी आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को आपको पता है चेंज नहीं किया जाता है, बिल्कुल आपका क्या कर देंगे, वुड नोट का नोट रहेगा, गो टू स्कूल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस आपका बन गया। अगला सेंटेंस है अशोक सेड टू हिज सिस्टर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लीज। क्या लिखा है, प्लीज। तो आपको पता है प्लीज वाले सेंटेंस में किसका सेंस एक्सप्रेस होता है, किसका, रिक्वेस्ट का। तो आप सेड को किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, और जैसे ऑब्जेक्ट लिखा है हिज सिस्टर तो आप हिज सिस्टर लिखेंगे। और आपका प्लीज का सेंस कौन देने लगा, वर्ब देने लगे, रिपोर्टिंग वर्ब की, तो आप इस प्लीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब इसके बाद जो वर्ब है उसको टू लगा करके फाइनाइट बना दो और बीच का कर दो दोज प्यारे बच्चों, और पेपर लिखा है पेपर्स रहेगा और ऑन ऑन रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, माई। तो आपको पता है आई, मी, माई और प्यारे बच्चों माई, ये कौन से पर्सन होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन के चाहे नाउन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, सॉरी क्या हो, चाहे आपका क्या हो, सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे आपका पजेसिव केस हो, वो किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, अशोक है, और यहाँ पर माई का अंग्रेजी क्या, पजेसिव है, किसी से संबंध बताया गया है। तो अशोक के लिए अपने की अंग्रेजी क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, जल्दी बताएं क्या आएगी, हिज। तो ऑन हिज टेबल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करती है सेंटेंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, इसमें देखो क्या लिखा है, ही सेड। उसके बाद क्या लिखा है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास। इस सेंटेंस को प्यारे बच्चों आप दो तरीके से बना सकते हो। कितने तरीके से, दो तरीके से, दोनों तरीके आपको हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ही। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यू। यू को आपको पता है किसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट इसमें आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट क्या मान लो, जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानोगे तो सब्जेक्ट यानी जो वर्ब है सैड, तो सैड के बाद ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, तो आपका सैड टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मी मान लो, क्या मान लो, मी। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगा लो, दैट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप किसके, यू को सेकंड यानी रिपोर्टिंग वर्ब के किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। और आपको पता है मस्ट का मस्ट रहता है, और वर्क हार्ड टू पास, इस तरीके से, या इसको आप ऐसे बदल सकते हो। ठीक है, ए यहाँ पे लिखा है उसने कहा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास, आपको पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आपको क्या दी गई है, सलाह। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, ही एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब यू को हटा दो,
किसको हटा दो, टू। सब्जेक्ट हट जाएगा तो आपकी जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी वो भी हट जाएगी। तो ही एडवाइज्ड मी, यहाँ पे लगा दो टू, और इसको आप क्या बना दो, इनफाइनाइटिव। वर्क हार्ड टू पास। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।